तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे, क्योंकि आपकी जो बोर्ड की परीक्षा है 2025 की वह जल्द से होने वाला है। तो इसी सिलसिले को नजरिए रखते हुए, इसी सिलसिले को देखते हुए हम लोग आज की इस प्यारे से लेक्चर में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाले हैं। स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत अर्थात 12th फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ये कौन सा है? ये है यूनिट कौन सा है? फर्स्ट है। और इसके अंतर्गत स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर है। एक है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र तथा दूसरा है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। तो हम लोग दोनों के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत विद्युत आवेश एवं क्षेत्र अर्थात अध्याय जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको समझने का प्रयास करते हैं। अभी हम लोग जितना भी आपको टॉपिक बताएंगे यह स्टूडेंट आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। आपको यह कहीं ना कहीं देखने को जरूर से मिल सकता है। तो चलिए बिना किसी समय वहां इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक है वह क्या है? सबसे पहले हम लोग छोटा जो टॉपिक है उसको लिखे हैं, उसके बाद जो बड़ा टॉपिक है यानी कि 5 नंबर में जो आने वाले उसको लिखे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत आपको 5 नंबर के एक क्वेश्चन, 5 नंबर के एक क्वेश्चन और 3 नंबर के एक क्वेश्चन, 3 या फिर 2 नंबर के एक क्वेश्चन और 1 नंबर के एक क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल जाएगी। स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत इस यूनिट के अंतर्गत आपको इतने नंबर के इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए उसी को हम लोग यहाँ पास लाए हैं, कुछ 10 टॉपिक उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको आप समझ लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिभाषा एवं इसका क्या ऐसा ही मात्रा तो देख सकते हैं। यही आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। यह बहुत ही आईएमपी टॉपिक आपके लिए होने वाला है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है इसकी परिभाषा व ऐसा ही मात्रक आपको 2 नंबर में देखने को मिल जाता है। तो आपको इसको तैयार कर लेना है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या है? विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा एवं इसकी भी ऐसा ही जो मात्रक होता है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। 2025 बोर्ड एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर 5 ईयर के पिछले 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उससे हम लोग यहाँ पास आपके लिए निचोड़ यहाँ पास लाए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट कौन सा है? विद्युत बल रेखाएं व इसके गुण। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं एवं इसके गुण कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तथा विद्युत फ्लक्स एवं इसके सूत्र व मात्रक अर्थात विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं एवं इसके सूत्र तथा इसके मात्रक ऐसा मात्रक को समझाइए। कुछ इस प्रकार से 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो तीनों टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है यह तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और चलिए चौथा देख लेते हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूरे देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 5 नंबर में आपको जरूर से ये जो टॉपिक है देखने को मिल जाने वाला है। इसी प्रकार से 5वां और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं। 5वां कौन सा है? कूलाम का नियम व इसके सीमाएं देख सकते हैं। ये जो टॉपिक है हर साल आपको पूछ लिया जाता है। कई बार कूलाम के नियम को सीधा व्यंजक उत्पन्न कीजिए करके पूछ लिया जाता है, या फिर इसके जो अनुप्रयोग है अर्थात अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति इसको पूछ लिया जाता है। तो क्या है? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये जो टॉपिक है इस प्रकार से पूछा जाता है, कूलाम के नियम को समझाइए, कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इस नियम के सहायता से अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये जो टॉपिक है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी आईएमपी हो जाने वाला है। इसी प्रकार से 7वां जो टॉपिक है यह भी आपके कूलाम के नियम का क्या है? अनुप्रयोग है। इसी प्रकार से 7वां देख लेते हैं। 7वां क्या है? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। क्या है यहाँ पर?
ये यहाँ पर व्यंजक है, एक मिनट। तो यहाँ पर कौन सा टॉपिक है, यहाँ कौन सा था, यहाँ अक्षीय स्थिति के लिए था और यहाँ पर निरक्षीय स्थिति के लिए है। तो दोनों ही टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और इसके अथवा में ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं, 9वां और 10वां भी पूछे जा सकते हैं। चलिए 8वां टॉपिक देख लेते हैं। 8वां गाउस का प्रमेय का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं गाउस का जो प्रमेय होता है उसका व्यंजक ज्ञात कीजिए एवं इसके अनुप्रयोग आते हैं। इसके क्या आते हैं, इसके अनुप्रयोग आते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है। अनंत रेखीय आवेश के कारण क्या बोला जा रहा है, अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। या फिर 10वां टॉपिक अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो क्या है, रेखीय आवेश के कारण या फिर समतल चादर के कारण क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। ये जो दोनों टॉपिक है, ये जो चारों टॉपिक है, ये वाला और ये वाला तथा ये जो 9वां 10वां है, आपको 5 नंबर में, आपको पूरे 5 नंबर में आपको देखने को मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग स्थिर विद्युत की के अंतर्गत दूसरा अध्याय का जो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग 10 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, इसको समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो अब इस प्रकार से हम लोग विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको हम लोग समझ चुके हैं। अब क्या देखेंगे, स्थिर विद्युत के अंतर्गत दूसरा चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत और 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। ध्यान रखेंगे ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सारे टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जितने भी टॉपिक है उसको हम लोग इसी चैनल में कवर कर चुके हैं, सारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए अब चैप्टर नंबर दूसरा का पहला टॉपिक देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, विद्युत विभव किसे कहते हैं एवं विद्युत विभव दर क्या होता है तथा समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, सभी के परिभाषा तथा विद्युत विभव के जो SI मात्रक होते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में जरूर से पूछे जाते हैं कि विद्युत विभव क्या है एवं इसका SI मात्रक क्या है, या फिर विद्युत विभवांतर क्या है, SI मात्रक क्या है, कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तथा समविभव पृष्ठ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं तथा इसके कुछ गुण लिखिए, ये भी आपको 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा क्वेश्चन, धारिता क्या होता है, प्रभावित करने वाले कारक देख सकते हैं, धारिता किसे कहते हैं, उसको प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तीसरा टॉपिक देख सकते हैं, गोली चालक की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं जो टॉपिक है आपको 2 या फिर 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है कि गोली चालक की जो धारिता है उसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपके लिए बहुत ही IMP हो जाने वाला है। तो चलिए चौथा देख लेते हैं। ये जो टॉपिक है, ये जो तीनों टॉपिक है 2 या फिर 3 नंबर में पूछे जाएंगे। इसके बाद इधर के जो टॉपिक है वह आपके बड़े टॉपिक है, अर्थात 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चौथा क्या है, 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। या फिर इसको 5 या फिर 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपको 3 नंबर में ही इसको पूछ लिया जाता है कि 2 आवेशों या फिर निकाय की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। 5वां टॉपिक देख लेते हैं। 5वां क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। देख सकते हैं ये जो टॉपिक है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वेरी वेरी IMP होने वाला है, क्योंकि आप 2025 में यहाँ आपको जरूर से देखने को मिल सकता है, वो भी पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है। देख सकते हैं क्या है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसमें क्या था, उसमें हम लोग अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे थे। इसमें हम लोग अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव देखेंगे। तो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। 6वां देख लेते हैं। तो द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो दोनों टॉपिक है वेरी IMP आपके लिए होने वाला है। इसी प्रकार से 7वां क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में है।
यह अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक है और निरक्षी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये जो दोनों टॉपिक है 2025 में आपको जरूर से चैप्टर नंबर 1 के किसी न किसी टॉपिक के अथवा में देखने को मिल सकते हैं, तो आपको ये भी तैयार करना आवश्यक है। तो 8वां देख लेते हैं। 8वां समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये जो टॉपिक है ये पूरे चैप्टर का, मान लेते हैं पूरे चैप्टर का यह की टॉपिक है, अर्थात यह वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि हर साल प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन उठाकर देखेंगे क्वेश्चन पेपर, तो हर साल ये जो टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र है आपको किसी न किसी तरीके से पूछ लिया जाता है, या फिर समांतर प्लेट संधारित्र सीधे पूछ लिए जाते हैं, या फिर कैसे पूछे जाते हैं, दो प्लेटों के मध्य परवैद्युतांक माध्यम हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। नंबर देख सकते हैं, संधारित्र किसे कहते हैं, दो प्लेटों के मध्य परवैद्युतांक माध्यम स्थित है तो संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये जो दोनों टॉपिक है यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे टॉपिक को हम लोग समझ चुके हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए 10वां देख लेते हैं, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये भी जो टॉपिक है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस प्रकार से हम लोग आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए यूनिट 1 स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत जितने भी 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको समझ चुके हैं। आप इसका भी यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो सेशन है, यह जो क्लास है वह आसानी से क्लियर हो गया होगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th फिजिक्स की तैयारी कम से कम क्वेश्चन के साथ अच्छे से कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।